मूवी की शुरुआत होती है हमें सारा और जैक्सन को दिखाने से, जहां ये दोनों एक बार में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। तभी वहां पे जैक्सन को एक कॉल आ जाता है और जैक्सन वहां से उठ के बाहर चला जाता है। दरअसल ये एक लड़की की कॉल थी और जैक्सन ये नहीं चाहता था कि सारा को इस बात के बारे में पता चले, इसलिए वो बाहर चला गया था। सारा फिर भी इस बारे में जान जाती है। सारा को ये सब कुछ पता चलने के बाद वो वहां से जैक्सन के साथ झगड़ा करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल हो चुका है। पहले ही 1 साल उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। अब हम सारा को देखते हैं जो एक कैब में होती है। सारा को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे पूछती है कि तुम वीकेंड मनाने के लिए मेरे पास आ रही हो। सारा एक्साइटेड होकर बोलती है कि मैं वीकेंड तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी, हम खूब एंजॉय करेंगे। उसके बाद सारा अपने दोस्त के पास चली जाती है और वे अपने वीकेंड की शुरुआत मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। सारा जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो उसकी नजर जैक्सन पर पड़ जाती है। जैक्सन भी वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आया हुआ था। जैक्सन को देख के सारा का मूड ऑफ हो जाता है। ताकि फ्रेंड उसे समझाती है कि वो बस उसे इग्नोर करे, जैक्सन की वजह से उसे अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वो कहती है कि मैं अपने दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखूंगी, जिस वजह से वो रात को खुद ही जैक्सन से बात करने के लिए चली जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं। उसके बाद जैक्सन वहाँ से जाने लगता है और सारा उसके पीछे आती है। तो वो दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम पे आ जाते हैं। फिर वो शराब के नशे में एक दूसरे से बातें करते हुए अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। अगले दिन सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सारा अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहती थी। के बाद सारा अपने फ्रेंड डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का पायलट है। वो टूरिस्टों को यहाँ पे घुमाने का काम करता है और ये दोनों बात करते हुए सामान को प्लेन में लोड करते हैं। ये अचानक डेविड की तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। ये देख के सारा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है कि तुम ठीक हो। डेविड उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वो ठीक है। तभी वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं और तभी वहाँ पे जैक्सन भी आ जाता है, जो भी उसी प्लेन से जाने वाला था। ये देख के सारा बहुत खुश होती है कि जैक्सन भी उसके साथ जा रहा है। के बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं। प्लेन चलने पर डेविड सारा को इस प्लेन के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। फिर वो उसे पूछता है कि वह प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है। एक्साइटेड होकर को पायलट वाली सीट पे बैठ जाती है। प्लेन चलाते वक्त डेविड सारा को सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड की चेस्ट में पेन होने लगता है। ये देख के सारा घबरा जाती है। दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आया हुआ होता है। कोई मेडिकल हेल्प ना मिलने के कारण डेविड की वहीं पे मौत हो जाती है। सारा बहुत घबरा जाती है और डेविड को बोलती है कि तुम मर रहे हो। सारा बहुत घबरा जाती है और जैक्सन को बोलती है देखो डेविड को क्या हो गया है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं और इस वजह से उनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की ओर जाने लगता है। प्लेन के नीचे जाने की वजह से पीछे का रखा हुआ भारी सामान अचानक प्लेन के कंपास पे आके लगता है और प्लेन का कंपास भी खराब हो जाता है। कंपास खराब होने की वजह से ये अपनी प्लेन की दिशा का कोई पता नहीं लगा सकते। इनका प्लेन समंदर में गिरने ही वाला होता है, पर सारा अचानक से प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। कि प्लेन में एक रेडियो होता है, उस रेडियो से वे कंट्रोल रूम में कॉल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम से उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो की तरफ आगे बढ़े। इनका लोकेटर खराब होने की वजह से इन्हें किसी भी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ा सा आगे चलने पर इनके सामने काले बादल आ जाते हैं। का मतलब है कि तूफान आने वाला है। अब किसी भी तरह इन्हें अपनी लोकेशन पर पहुंचना था, पर कंपास खराब होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब वहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है और वो कंपास का मैग्नेट बाहर निकालता है और एक कप में शराब डाल के उस मैग्नेट को उसके बीच में डाल देता है। इसी तरह से इन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है। पर बाहर मौसम और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। फिर ये दोनों ये देख के बहुत ही घबरा जाते हैं और फिर अचानक से उनके प्लेन पे बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से इनका प्लेन दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये बड़ी मुश्किल से प्लेन को संभालते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद इनका ये हाल है कि एक मुसीबत से निकले नहीं और दूसरी मुसीबत इनके सामने आ जाती है। दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल जब इनके ऊपर बिजली गिरी थी तो इनके फ्यूल टैंक के ऊपर एक होल हो गया था, वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा है। ये नई मुसीबत देख के ये दोनों और भी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। ये देख के जैक्सन बाहर जाके फ्यूल टैंक के ऊपर जो छेद हुआ था उसके ऊपर टेप लगाने के लिए बाहर निकल जाता है, पर सारा जैक्सन को बाहर जाने के लिए मना करती है, पर जैक्सन जबरदस्ती बाहर चला जाता है। सारा कहती है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, पर जैक्सन कहता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। जैक्सन थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और जहाँ पे छेद हुआ होता है वहाँ पे टेप लगाना शुरू कर देता है। टेप लगाने के बाद वो वापस आ रहा होता है और वहाँ से उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन
प्लेन पर लटक जाता है। सारा किसी तरह से जैक्सन को प्लेन पे खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। इस सब के बीच जैक्सन के हाथ पे एक बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दर्द में था। बाद दिखाया जाता है कि जैक्सन ने फ्यूल पर टेप लगाने से जो रिस्क लिया था उसके बाहर जाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है कि प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था और फ्यूल बहुत ही कम हो चुका था। ये देख के अब ये दोनों बहुत ही डर चुके हुए होते हैं। ये देख के ये दोनों प्लेन में जितना भी सामान भरा हुआ होता है उसको बाहर फेंकने लगते हैं। सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की बॉडी को जहाज के बाहर फेंकना पड़ता है कि उनके प्लेन का लोड कम हो सके और वे काफी आगे दूर तक जा सके। वो देखते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल अचानक से कम हो रहा है। तब जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा को कहता है कि क्यों ना हम इस शराब को तेल के टैंक में डाल दें, वो एक फ्यूल की तरह ही काम करेगा। सारा को जैक्सन का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो बोलती है कि हम ये काम करके देख सकते हैं कि इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत जख्मी हो। तुम कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझे ही बाहर जाके ये काम करना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती और वो खुद ही प्लेन से बाहर निकल जाती है और काफी हिम्मत करके फ्यूल टैंक में शराब को फ्यूल टैंक में भर देती है। जैसे तैसे करके सारा प्लेन में वापस आ जाती है। हम देखते हैं कि इनका प्लान कामयाब हो गया है। प्लेन में फ्यूल की मात्रा बढ़ गई है। आगे जाके वो दोबारा से देखते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल दोबारा से कम होने लग पड़ा है और ना इनके पास अब फ्यूल है और ना ही शराब है। दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। जैक्सन को एक आइलैंड दिखता है और वो अपने प्लेन को साइलेंट की तरफ मोड़ देते हैं, पर करीब जाने पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी आइलैंड नहीं है। देख के वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पर जैक्सन को एक और आइलैंड दिखता है और वो आइलैंड सच में वहाँ पर था। आइलैंड को देखकर इन दोनों में दोबारा से नई जान आ जाती है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इन वो आइलैंड अब भी बहुत दूर है। उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए उनके पास फ्यूल कम है। सारा उस प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, पर उस आइलैंड तक पहुँचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। दोनों समंदर में डूबना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए थे। प्लेन क्रैश होने की वजह से जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। अंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से भर रहा होता है। एक के सारा बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो दोनों यहीं पर डूब के मर जाएंगे। जैक्सन को छोड़ के जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है। पानी के प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। देर कोशिश करने के बाद प्लेन का दरवाजा सारा खोलने में कामयाब हो जाती है और वह पानी के बाहर आ जाती है। दोबारा नीचे जाके जैक्सन को एक लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे कि जैक्सन अपने आप ही पानी के ऊपर आ जाता है। सारा सरफेस पे आ जाती है और ये देखती है कि अभी तक जैक्सन पानी के ऊपर क्यों नहीं आया, लेकिन जैक्सन प्लेन में ही कहीं फंस गया था। सारा जैक्सन को नीचे जाके दोबारा से छुड़ाती है और जैक्सन को ऊपर लेके आती है। सारा खींच के जैक्सन को किनारे पर ले आती है। देर वहाँ रुकने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये समुद्र का वो हिस्सा है जो थोड़ी देर बाद पानी में डूबने वाला होता है। ज्वार भाटा के कारण होता है, पानी बढ़ जाता है। देखते ही देखते वो जगह पानी से भरने लग जाती है और वो दोनों डूबने लग जाते हैं। एक सारा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह सोचती है कि हम दोनों यहाँ पे फंस गए हैं, हम दोनों यहीं पे ही मर जाएंगे। और दूर तक वहाँ पे कोई भी मदद करने वाला नहीं था। देर के बाद वो पूरी की पूरी जगह पानी में डूब जाती है और थोड़ी देर बाद ये पानी के ऊपर आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। सारा देखती है कि इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। उनके पास एक ही लाइफ जैकेट है जो जैक्सन ने पहन रखी है। जैक्सन सारा को कहता है कि तुम मेरी जैकेट पहन लो। जैक्सन ने ये सोच लिया था कि वो अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। सारा जैक्सन को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। तब सारा को रियलाइज हो गया था कि वो जैक्सन से बहुत प्यार करती है। सारा को ये देख के जैक्सन भी बाबू हो जाता है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ताकि वे अगर दोनों मरे भी तो एक दूसरे के साथ ही मरें, क्योंकि इन दोनों ने मान लिया था कि वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ से एक छोटी सी शिप निकल रही होती है। वो इन दोनों को बचा लेते हैं और इन दोनों की इस तरह से जान बच जाती है। ये आपस में वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।